हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो फोर्थ पार्ट होने वाली है मेंस्ट्रुअल कप का, और ये एंडिंग है मेंस्ट्रुअल कप की सीरीज़ की। बिकॉज मैंने जो भी था सब कुछ कवर कर लिया है। लास्ट की वीडियो जो रही है ये वीडियो इसलिए कि अब किसी के मन में थोड़ा बहुत भी डाउट बचा होगा मेंस्ट्रुअल कप को लेके, तो वो भी क्लियर हो जाना है उनको आज सब कुछ अच्छे से। तो आज के टॉपिक में हम कंपेयर करेंगे पैड को और मेंस्ट्रुअल कप को, दोनों को, कि दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। और कुछ डाउट्स जो मुझे इंस्टाग्राम पर गर्ल्स ने बताए थे, उनके जो मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाई थी, तो वो कुछ डाउट्स भी मैं आज क्लियर कर दूंगी। एंड देन ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। और फिर भी कुछ बचता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो सबसे पहले हम जिन जिन पॉइंट्स पे मेंस्ट्रुअल कप और पैड को कंपेयर करेंगे कि किसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और कौन ज़्यादा जीतता है इसके अंदर, कौन जीतेगा मतलब ज़्यादा पॉइंट्स से, और जो जीतेगा आई होप सो कि आप उसे ही चूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम जिस पॉइंट पे दोनों को कंपेयर करेंगे वो है दोनों का मटेरियल, कि दोनों का जो मटेरियल है वो क्या है। तो जो पैड होता है वो लाइक थोड़ा प्लास्टिक और जो कॉटन का बना होता है, लाइक जो उसका अपर बेस जो होता है वो कॉटन का होता है, जो वाटर को सोक करने का काम करता है। लाइक जब आपका जो ब्लड जो पास आउट होता है वेजाइना से, वो उसे सोखने का काम करता है। और जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, प्योर सिलिकॉन का, जो कि लाइक उसमें कोई भी कॉटन प्लास्टिक वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है। लाइक वो कप होता है, उसमें ही सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। एंड देन आप उसे निकाल के वापस से ब्लड को क्लीन करके वापस इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी लाइक ऐसा मटेरियल नहीं होता है जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जो पैड होता है उसका जो मटेरियल है वो ठीक है, लेकिन जब उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो तब वो आपके वेजाइना के लिए अच्छा नहीं होता है। सो मैं यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैं मेंस्ट्रुअल कप को दूंगी, तो मेंस्ट्रुअल कप को मिलता है 1 पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट आता है दोनों को कंपेयर करने का, वो है प्राइस, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने मेंस्ट्रुअल कप परचेस किया था वो मैंने 300-350 के बीच में परचेस किया था, लाइक इतना ही का ही था। और जो मेंस्ट्रुअल कप आता है लाइक वो 195-150 स्टार्ट होता है और 2000 या 3000 तक भी जाता है। बट आपको लाइक मैंने जैसे कि नॉर्मल जो मैंने परचेस किया, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है और जिसे मुझे यूज़ करते हुए 3 साल हो गए हैं, और आई थिंक कि आने वाले 2 साल 3 साल तक और अच्छे से चल जाएगा वो। तो सिर्फ 350 रुपये में मैंने इतना अच्छा मतलब ऐसा मेंस्ट्रुअल कप परचेस किया है जो मेरे को 5-6 साल तक आराम से मेरे सारे पैसे बचाने वाला है, जो मैं पैड में वेस्ट करने वाली थी। लाइक जो पैड होता है, एक नॉर्मल सा पैड जो होता है अल्ट्रा साइज़ का, वो 48-50 रुपीज़ का आता है। और एक टाइम पीरियड में लाइक 1 मंथ में आपको 2 पैड के जो है पैकेट लगते ही हैं। तो आप मान सकते हैं कि आप 100 रुपीज़ एक टाइम पीरियड में वेस्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 5 इयर्स तक इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने ज़्यादा पैसे आप वेस्ट करने वाले हैं। सो आई डोंट थिंक कि आपको वो जो पैसे हैं आपको उसमें वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आपके पास अब नया ऑप्शन आ चुका है मेंस्ट्रुअल कप का, जो आपके इतने सारे पैसे को बचा लेगा। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा हाइजीन, कि हम कितने ज़्यादा क्लीन रख पाते हैं अपनी वेजाइना को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें पैड की। तो पैड जो होता है आपको पता है कि उसका जो अपर बेस है वो कॉटन का रहता है, और वो जो है बहुत सारे ब्लड को सोक करके रखता है, और उस ब्लड में आपकी वेजाइना कई घंटों तक रहती। तो आप सोच सकते हैं कि जब आपका ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता होगा तो कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह उस पर आ जाते होंगे। देन वो बैक्टीरिया और जर्म्स जो है आपकी वेजाइना को कितना नुकसान पहुंचाते होंगे, लाइक बर्निंग, ईचिंग, रेशेज होना, ये सब कुछ इसी कारण से होता है। तो ये आपके वेजाइना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकेंड हम आते हैं मेंस्ट्रुअल कप पे। तो जैसा कि आपको पता है मेंस्ट्रुअल कप जो होता है वो आपके वेजाइना के अंदर होता है, तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है उसका ब्लड। सो ऐसी कोई भी इशू वहाँ पे नहीं आती है, ना आपको कोई ईचिंग, रैश, ऐसा कुछ भी उसे यूज़ करने से नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बात को ध्यान रखना है आपको कि 12 आवर्स 13 आवर्स हो जाए उसके बाद आपको उसको वॉश कर लेना है, देन वापस इंसर्ट कर लेना है। ज़्यादा टाइम के लिए भी उसे अंदर नहीं रखना है, ठीक है। तो इसमें भी जो हम पॉइंट मिलता है हमारे मेंस्ट्रुअल कप को मिलता है। तो तीनों पॉइंट जो है मेंस्ट्रुअल कप को मिले हैं। अब हम आते हैं यूज़ करने का तरीका। तो हाँ, यहाँ मैं कहूँगी कि यूज़ करने के तरीका पैड का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही इजी है। आपको कुछ नहीं करना होता, आपके पैंटी को स्टिक करना होता है एंड देन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बजाय जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज आपने पहले कभी उसे यूज़ नहीं किया होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत
मशक्क़त लगती है, बट जब आप उसे यूज़ टू हो जाते हैं बहुत ही लाइक आपके लिए बहुत इजी बन जाता है, फिर तो वो बिल्कुल चुटकियों की बात हो जाती है, जैसे कि मेरे लिए है। तो एक बार अगर आप उसे यूज़ करने लग जाएंगे, जब आपको उसकी आदत हो जाएगी तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, तो बहुत ही ईजी गोइंग वर्क रहेगा फिर आपका उसके साथ में। तो इसमें जो पॉइंट मिलता है हमारे पैड को मिलता है, तो फर्स्ट पॉइंट मिला है पैड को। तो चलिए अब आते हैं हम 5th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट है केमिकल, लाइक दोनों में से किस में केमिकल होता है किस में नहीं होता है। तो पैड की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पैड में फ्रेग्रेंस भी होती है, लाइक खुशबू भी होती है। तो आपको पता है खुशबू के लिए कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन उसमें मिले होते हैं, ऑब्वियसली बात है, लाइक अल्कोहल वगैरह जो भी है, सो उसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, पैड में। सेकेंड हम आते हैं लाइक हमारे मेंस्ट्रुअल कप पे। तो जैसा आपको पता है मेंस्ट्रुअल कप जो है सिंपल से सिलिकॉन से बना हुआ है, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं है लाइक केमिकल वाली जो आपके वेजाइना को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो केमिकल फ्री है बिल्कुल पूरी तरीके से, सिलिकॉन का प्योर बना हुआ जो रिसाइकल हो सकता है। सो मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छा है, लाइक केमिकल फ्री है, तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट मिलता है हमारे मेंस्ट्रुअल कप को। तो हमारा 6 पॉइंट ये है कि कौन सा लाइक किसे यूज़ करने पर आपको स्मेल नहीं आती है। तो हम बात कर लेते हैं पहले पैड की। तो जैसा कि आपको पता है कि पैड पर बहुत सारा ब्लड इकट्ठा रहता है, जो कि लाइक बहुत देर तक पड़े रहने के कारण उस पर, और साथ ही एयर के कांटेक्ट में आने के कारण, उस पर जर्म्स और बैक्टीरिया होने के कारण, इन सब चीज़ों के कारण उसमें से थोड़ी स्मेल आने लग जाती है अजीब सी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि उसमें ऑलरेडी फ्रेग्रेंस रहती है, तो दोनों मिक्स होने के बाद बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है दोनों की। सो आई थिंक कि पैड जो यूज़ करते हैं वो ये फील कर सकते हैं, और आई थिंक सभी गर्ल्स पैड ही यूज़ करती है। और जो मेंस्ट्रुअल कप होता है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और बॉडी के अंदर होने से वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिससे उससे अजीब सी फ्रेग्रेंस नहीं आती है, बिल्कुल भी अजीब सी जो आती है हमें पैड यूज़ करने से। तो इसका पॉइंट जाता है हमारे मेंस्ट्रुअल कप को। सो हम आ जाते हैं अब 7th पॉइंट पे। तो हमारा 7th पॉइंट ये है कि इमरजेंसी में कौन सा ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आई थिंक इमरजेंसी में पैड सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, बिकॉज मान लीजिए अगर आपको सडनली कहीं बाहर जाना है और आपको बहुत ही जल्दी है, तो आप मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 मिनट चाहिए होते हैं। बट पैड को आपको यूज़ करने में ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता, आपको फटाफट से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइक आप मेंस्ट्रुअल कप आपने यूज़ कर रखा है, बट फिर भी आपके पास टाइम नहीं है उसे क्लीन करने का। आपको पता है कि हाँ आई थिंक कप फुल हो चुका होगा और आपको सडनली बाहर जाना है, तो उस टाइम पे आपको इमरजेंसी में पैड को यूज़ करना पड़ सकता है। तो उस टाइम पे इमरजेंसी में काम आने वाला हमारा पैड है, बजाय अगर मेंस्ट्रुअल कप हम इमरजेंसी के टाइम भी हम यही सोचे कि नहीं रहने देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड बाहर आ सकता है। सो ये वाला पॉइंट जाता है हमारे पैड को। तो पैड ने कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। सो अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइक जो पॉइंट है वो ये है कि कौन सा हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, मतलब पैड अच्छा है या हमारा मेंस्ट्रुअल कप अच्छा है। तो पहले बात कर लेते हैं पैड की। जो पैड बना होता है आपको पता है उसमें प्लास्टिक होता है, कॉटन होता है, जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, खास करके प्लास्टिक। बट जो कॉटन होता है वो हो सकता है, बट इतना ज़्यादा ब्लड उस पर सोक हो जाता है, इतना सारा उसमें इतना मॉइस्चर आ जाता है कि वो जल नहीं पाता है, तो उसे डिस्ट्रॉय करना लाइक इम्पॉसिबल है। बात करते हैं अगर हम मेंस्ट्रुअल कप की, तो मेंस्ट्रुअल कप जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, जिसे रीयूज़ किया जा सकता है, लाइक फिर से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्लस पॉइंट होता है मेंस्ट्रुअल कप का। तो यहाँ पर भी पॉइंट मिलता है मेंस्ट्रुअल कप को। तो मेंस्ट्रुअल कप ने कवर किए हैं 6 पॉइंट और पैड ने कवर किए हैं 2 पॉइंट। तो यहाँ जीतता है मेंस्ट्रुअल कप। तो आई होप सो कि सभी गर्ल्स धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना स्टार्ट कर दे। तो अब आ जाते हैं जो डाउट्स थे गर्ल्स को, वो ये सबसे मेन और कॉमन डाउट ये है कि लाइक जब आप फ्रेश हो रहे होते हैं तो कहीं मेंस्ट्रुअल कप बाहर तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल कप अंदर अच्छे से लाइक अपनी जगह को कवर करके रखता है, तो वो प्रेशर लगने पर इतना भी बाहर नहीं आता है, थोड़ा सा बाहर आता है, ज़्यादा नहीं आता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आ सकता है, तो आप मेंस्ट्रुअल कप को बाहर निकाल के क्लीन करके एंड देन अपना वर्क करके फिर से उसे इंसर्ट कर सकती है। बट ऐसा नहीं होता है, लाइक वो नहीं निकलेगा, किसी हालत में नहीं निकल सकता है, बिकॉज वो बहुत अच्छे से कवर होके रखता है, लाइक उस जगह को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। खास करके जो मेरी एज की गर्ल्स हैं उनके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। किस केस में ऐसा हो सकता है? जिनकी वेजाइना बहुत लूज़ हो और उन्होंने छोटी साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रखा हो। सो उस केस में
हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपकी वेजाइना लूज है तो आपको थोड़ा साइज़ बड़ा करना है कप का, लाइक बड़ा साइज़ आपको यूज़ करना है। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको ये दिक्कत भी नहीं आनी है। तो सेकंड जो डाउट था वो ये कि जो मेंस्ट्रुअल कप है वो कहीं अंदर घूम तो नहीं हो जाएगा ना, लाइक ऐसा नहीं हो कभी कि वो बाहर ना आए, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिकॉज आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो वेजाइना के ऊपर होता है और यूटेरस के नीचे होता है, ठीक है। तो यूटेरस के ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता है, कहीं से कहीं तक कहीं जगह ही नहीं, वो बिल्कुल एकदम रूफ है उसके ऊपर। तो और नीचे जो है वेजाइना है जहाँ से बाहर आ सकता है अगर आप निकालेंगे तो। सो डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा मेंस्ट्रुअल कप, कहीं पर भी नहीं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अंदर चल जाता है, लाइक अगर कभी आप जब उसे निकालेंगे और इतनी उंगली भी अगर अंदर जाती है और आपको नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करना है, आपको हल्का सा अपने आप को पुश करना है, वो ऑटोमेटिक बाहर आएगा हल्का सा, एंड देन आप उसे निकाल सकती है। ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और थर्ड डाउट जो था कि अगर मेंस्ट्रुअल कप में कुछ भी दिक्कत आती है तो और क्या कर सकते हैं, लाइक और क्या ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स बस यही है कि आप इमरजेंसी में पैड रख सकती हैं साथ में, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इमरजेंसी के समय, वो भी स्टार्टिंग के 3 डेज जिन्हें बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, सो वो ये ट्रिक यूज़ कर सकती है। बाकी जो गर्ल्स जो है जिन्हें नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जिन्हें ना के बराबर होती है, उनको तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही ईजी तरीके से वर्क करेगा। सो आई थिंक कि सारा मेंस्ट्रुअल कप का मैंने डाउट ख़त्म कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि आपका भी बन चुका है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, लव यू एंड बाय बाय।